पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जंगलराज चल रहा है, गुंडे माफिया अपराधी सत्ता के संरक्षण में बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख करके बैठा हुआ है। अपराधियों के गिरबान तक कानून का हाथ नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते आम जनता दहशत में है। अपराधी बेखौफ हैं और विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी समाज पर बड़े पैमाने पर हत्या, जुल्म, जातीय अत्याचार का दौर चल रहा है। अभी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सौरभ विश्वकर्मा की जनपद प्रतापगढ़ में हत्या होती है। एफआईआर संख्या 279, घटना 14 अगस्त 2026, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़। 6 नामजद अभियुक्त थे, 6 अज्ञात थे, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई। 4 लोग थाने में जाके सरेंडर करते हैं और थानेदार सम्मान के साथ उनको जेल भेजने की कार्रवाई करता है। ये है पुलिस की नरमी अपराधियों के प्रति। मतलब घटना के कई दिन भी जाने के बाद गिरफ्तारी तो एक नहीं हुई, 4 ने सरेंडर किया, जबकि कुल अभियुक्त हैं 6 नामजद और 6 अज्ञात। यानी अभी भी 3/4 घूम रहे हैं, 1/4 गिरफ्तार हुए, और वो भी सरेंडर करके। इसी प्रकार से दूसरी घटना है राजवीर सिंह हत्याकांड, जनपद सहारनपुर, थाना बिहारीगढ़, एफआईआर नंबर 134। इसमें 3 नामजद हैं, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तीसरी घटना है जनपद बदायूं में जयवीर मौर्य की हत्या हुई। बदायूं के रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर में काम करते थे, वहीं पर इनकी हत्या की जाती है। जहां काम करते थे उसने कहा कि मैं इनको अस्पताल ले जा रहा हूं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि 15 घंटा पहले इनकी मौत हो चुकी थी। यानी अभी तक नामजद व्यक्तियों की एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, और घटना है 4 अगस्त 2026 का। यानी 4 अगस्त की घटना है, नामजद अभियुक्त हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि 15 घंटा पहले हुई, और जबकि इनका जो जहां काम करते थे उसका मालिक बताया फैक्ट्री का कि मैं इनको अस्पताल ले जा रहा हूं। जब 15 घंटा पहले मौत हुई तो अस्पताल किसको ले जा रहे थे? यानी अपराधियों को बचाने के लिए आज पूरी योगी की सरकार की पुलिस पूरी तरीके से जी जान से लगी है कि किसी तरीके से अपराधी को बचाया जाए। अपराधी को बचाने में उनको क्या मिलता होगा, अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसी क्रम में अगली घटना है कुशीनगर जनपद में, थाना तमकुही राज, एफआईआर नंबर 186, आदर्श कुमार चौहान की हत्या हुई। 5 नामजद हैं, 4 अज्ञात हैं। 5 नामजद में किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। यानी जो नामजद हैं, पिता बार बार चिल्ला रहा है कि फला फला लोगों ने मारा, जिसको नाम दे के कह रहा है, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अन्य क्योंकि वो मानने वाले सब फॉरवर्ड हैं, एसओ भी फॉरवर्ड, एसपी भी फॉरवर्ड,
सीओ भी फॉरवर्ड, हत्यारे भी फॉरवर्ड। तो नामजद अभियुक्त किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। खाना पूर्ति के लिए 3 अन्य और एक शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड, 3 बैकवर्ड क्लास और एक अन्य शेड्यूल कास्ट के लड़के की गिरफ्तारी कहा कि जांच में ये आ रहे हैं। मतलब किस तरीके से कानून के साथ मजाक किया जा रहा है, इस घिनौनी हरकत का खुलासा करने के लिए आज ये प्रेस बुलाई गई है। इसी क्रम में अगली घटना है जनपद शाहजहांपुर का, थाना कांट, एफआईआर नंबर 367। घटना है 1 अगस्त का। 4 अभियुक्त हैं, जेल 1 गया। शेष पर मेहरबान क्यों सर? शेष पर पुलिस मेहरबान क्यों? यानी इस तरीके से आज हत्या जैसे जघन्य अपराध में अपराधियों को बचाने का जो कुकर्म पुलिस प्रशासन कर रहा है, इससे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आंख पर पड़ा हुआ पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 0 टॉलरेंस। अगर 0 टॉलरेंस है तो इन घटनाओं की बाढ़ कैसे आ गई? यद्यपि गोरखपुर में शायद एक आध दिन गैप जाता हो, वहां तो प्रतिदिन मर्डर होता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री गृह जनपद है, वो अगर नहीं देखना चाहते तो ना देखें। लेकिन जो पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, उसको तो मैं दिखाना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी देखें भी और गंभीरता से संज्ञान भी लें। और आपकी पुलिस जो अपराधियों को बचाने का पाप कर रही है, आप आंख मूंद करके 0 टॉलरेंस का बयानबाजी देते रहते हैं। आखिर SC ST OBC समाज से आपकी दुश्मनी क्या है? ये सारी हत्याएं जिसको मैंने गिनाया, ये सब या तो बैकवर्ड क्लास के हैं या शेड्यूल कास्ट के हैं। चलिए इसके आगे भी है। जनपद कासगंज, कोतवाली थाना शोरों, एफआईआर नंबर 288। ये 30 जुलाई की घटना है। पवन कोरी 17 साल का नौजवान, 17 साल का नौजुवक, 2 दिन पहले उसके लिए मारने की घोषणा हुई थी। तीसरे दिन उसकी लाश मिली। इसमें नामजद अभियुक्त 5 हैं। 30 जुलाई और आज सीधे सीधे 18 दिन बीत गए, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, एक की भी। पवन कोरी की हत्या 30 जुलाई की हुई, 5 नामजद अभियुक्त हैं, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि 5 अभियुक्त माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। इस तरीके से जाति देख करके अगर कानून काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से यह कहीं न कहीं सरकार पर भेदभावपूर्ण काम करने का आरोप लगेगा ही लगेगा। वोट लेने के लिए SC ST OBC हिंदू और योगी की सरकार में जब आज इनकी हत्या हो रही है, अभियुक्त फॉरवर्ड क्लास के हैं, तो उनकी एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यह है अंधा कानून। और यही नहीं, पवन कोरी के बाद ये जनपद बरेली के थाना भमोरा, एफआईआर नंबर 307। घटना 13 जुलाई। हम 13 जुलाई इसलिए बोल रहे हैं कि 5 नामजद
और 5 नामजद में इतने दिन बड़े मशक्कत के बाद इतना दिन हो गया, केवल एक ही गिरफ्तारी हुई। नामजद 5, गिरफ्तार केवल 1। यह है सरकार की सक्रियता। जानलेवा हमला किया गया और SC/ST एक्ट अलग से भी है, लेकिन FIR लिखे जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। और वहीं पर आज कार्रवाई न होना, यह स्वाभाविक रूप से अपराध को बढ़ावा देने का काम है। अभी जैसे गोरखपुर में शिव कुमार तिवारी की हत्या हुई, वो शिव कुमार तिवारी जो 2024 में एक आदेश चौधरी नाम के नौजुवक की हत्या की, जिस पर आरोप लगा था शिव कुमार तिवारी और उनके बेटे आदित्य पर। अगर उस पर कड़ी कार्रवाई हो गई होती, गंभीर कार्रवाई हो गई होती, आनंद फानन में महीना खान के अंदर अगर जमानत पे नहीं आए होते, तो शायद शिव कुमार तिवारी की जान बच गई होती। उस समय पुलिस ने मामले को इतना हल्का किया कि चलते चलते उनकी जमानत हो गई। और उसका नतीजा हुआ कि जिसकी हत्या हुई उसका भाई उसके सामने था, क्रिकेट खेलने गया था क्रिकेट के मैदान पर, कहा सुनी हुई खिलाड़ियों में, और उस पर हमला हुआ। बाद में उसको गोली से मार, किसी तरह से पहले दिन तो बच गया, दूसरे दिन उसको गोली से मार दिया। गोली से मारने का आरोप था शिव कुमार तिवारी उनके बेटे आदित्य पर। और जो भाई उनके साथ था, राहुल चौधरी, जिसने अपने भाई आदेश चौधरी की मौत को अपने आंखों से देखा था, और उसने ये भी देखा कि हत्यारा गया जेल गया नहीं कि तुरंत छूट चला भी आया। उसने खुद बदला लिया फिर, और दौड़ा के उसे फिर मौके घाट उतारा। अगर कानून मजबूती से काम किया होता तो शिव कुमारी तिवारी की जान बच गई होती। किसी नौजवान को बदले किसी नौजवान के मन में बदले की भावना पैदा ही नहीं होती। आज इस प्रकार के जो अवसर अपराधों को बढ़ाने का मिल रहा है, ये सरकार की नानुकुर रवैये, कानून का कमजोर होना, अपराधियों के बुलंद हौसले के चलते हो रहा है। और इसीलिए और सरकार भेदभाव क्या करती है? 1 दर्जन से ज्यादा मैंने घटनाओं का जिक्र किया। हत्यारों की गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, NSA लगना तो बहुत दूर की बात है, या घर पे बुलडोजर चलना बहुत दूर की बात है, गिरफ्तारी होना तो बहुत दूर की बात है। पुलिस इतना उनको छूट दे रही है कि हम भाई तुम्हारे घर पे छापा नहीं डालें, तुम आगे सरेंडर कर जाओ। उसने जो चाहता हो सरेंडर कर जाता, नहीं तो वो फरार है। ना योगी जी का बुलडोजर कहीं गरज रहा है, ना जीरो टॉलरेंस का भाषण कहीं का असर दिखाई पड़ रहा है। गुंडे मस्त हैं, अपराध की बाढ़ आई है, SC/ST OBC समाज के लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और सरकार केवल हवाई भाषणबाजी मस्त है। और अभी शिव कुमार तिवारी की जब हत्या हुई तो राहुल और उसके भाई पर NSA लग गया, NSA कार्रवाई हो रही। अगर इसके पहले जब आदेश चौधरी की हत्या हुई तो शिव कुमार तिवारी पर NSA क्यों नहीं लगा? अभी जिन 1 दर्जन घटनाओं का मैंने जिक्र किया, सभी में हत्यारे फॉरवर्ड हैं, एक बार NSA क्यों नहीं लगा? केवल राहुल
केवल राहुल चौधरी पर ही है नशे क्यों? शेष हत्यारों पर नशे क्यों नहीं? क्या अगर कोई SC ST OBC समाज का अपराधी आएगा, उसी घर में बुलडोजर चलेगा, उसी पर नशे लगेगा, उसी पर नंगा नाच होगा, पुलिस पर सरकार पूरा भय और दहशत पैदा करेगी? अगर फॉरवर्ड क्लास के हत्यारे हैं, 1 दर्जन घटनाओं का मैंने जिक्र किया, किसी में नामजद अभियुक्त 5 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 8 है, किसी में 7 है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये कैसा मजाक है? ये कानून का राज है या जंगल राज है? हवाई बयानबाजी करते हैं। क्या उनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या ये घटना उनके संज्ञान में नहीं आती? वो मुख्यमंत्री हैं, कोई गांव के प्रधान नहीं है, और जो मुख्यमंत्री हैं तो सारी जानकारी अधिकारियों के माध्यम से उनको डे टू डे मिलती रहती है। अगर वो कड़ी कार्रवाई करें, जो तेवर मंचों से दिखाते हैं वही तेवर कानून राज स्थापित करने के लिए अधिकारियों के साथ दिखावें, तो शायद कानून अपना काम करना शुरू कर देगा। बाद ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है मोदी जी और योगी जी की, जिसने 2014 से लेके अब तक 1,15,000 सरकारी स्कूल बंद किए। 1,15,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल बंद किए। यानी ये सरकार इस देश के नौजवानों के, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आज छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए, वहाँ पर सारी सुविधाएं नदारद, टीचर नदारद, किताब कॉपी नदारद, फर्नीचर नदारद, सारा का सारा स्कूल आज बिना अध्यापक के चल रहा है। बच्चे पढ़े किससे? दीवार से। और यही कारण है कि प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल के बच्चे जिनको स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, आज वो सड़क पर निकले हैं इस कुंभकर्णी नींद सोने वाली योगी सरकार को जगाने के लिए।